स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए ई ग्रंथालय के वर्ज़न 4 का कैटलॉगिंग मॉड्यूल के अंदर रेट्रो कन्वर्ज़न के ज़रिए से जो कैटलॉगिंग की जाती है उसके बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। ये आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ई ग्रंथालय वर्ज़न 4 और आप लेफ़्ट साइड में ये मॉड्यूल आप देख रहे हैं। तो जो भी पुस्तकें लाइब्रेरी में आती हैं उसकी कैटलॉगिंग की जाती है और ई ग्रंथालय 4.0 के अंदर में भी कैटलॉगिंग मॉड्यूल आप स्क्रीन पर देख रहे हैं और कैटलॉगिंग मॉड्यूल के अंदर रेट्रो कन्वर्ज़न ये आप देख रहे हैं। 3.0 वर्जन में कैटलॉगिंग के अंदर दो जगह से कैटलॉगिंग करने का प्रोविज़न था। एक तो रेट्रो कन्वर्ज़न था और दूसरा फुल कैटलॉगिंग था, मगर नए वर्जन में फुल कैटलॉगिंग को हटा दिया गया और रेट्रो कन्वर्ज़न के ज़रिए से कैटलॉगिंग करने का प्रोविज़न दिया गया। और जो फुल कैटलॉगिंग के अंदर जो प्रावधान था कैटलॉगिंग करने का, जो फैसिलिटीज़ थी, वो सारी फैसिलिटीज़ को रेट्रो कन्वर्ज़न के अंदर ला दिया गया। तो अब हम जब भी करेंगे तो कैटलॉगिंग मॉड्यूल के अंदर जो रेट्रो कन्वर्ज़न जो दिख रहा है मीनू, उससे करेंगे। तो ये हम रेट्रो कन्वर्ज़न जो आप देख रहे हैं इस पर अपने माउस के ज़रिए से क्लिक करेंगे। तो जैसे ही क्लिक करते हैं स्क्रीन पर आपको एक फॉर्म दिख जाता है। ये आप देख रहे हैं स्क्रीन पर कैटलॉगिंग करने का ये फॉर्म है। तो सबसे पहले कोई पुस्तक आती है तो उसका सब्जेक्ट हेडिंग असाइन करना पड़ता है। सब्जेक्ट हेडिंग असाइन करना ज़रूरी है इसलिए कि जिस किताब की आप कैटलॉगिंग कर रहे हैं उस किताब का सब्जेक्ट भी आपको यहाँ पर देना पड़ता है। ये देखें, मेन सब्जेक्ट, यहाँ पर आपको सब्जेक्ट भी देना पड़ता है। तो लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस सब्जेक्ट हेडिंग के ज़रिए से हम सब्जेक्ट निकाल लेंगे या असाइन कर लेंगे कि किसी पुस्तक का, जिस पुस्तक की हम कैटलॉगिंग कर रहे हैं उस पुस्तक का सब्जेक्ट क्या होगा। पहले भी मैंने कैटलॉगिंग के लिए मैंने कई सॉफ्टवेयर का वीडियो बनाया है और अपने YouTube चैनल पर मैंने अपलोड किया है, जिसमें ई ग्रंथालय 3.0 वर्जन, कोहा का कैटलॉगिंग, कोहा सॉफ्टवेयर में किस प्रकार की जाती है, लिप्सिस सॉफ्टवेयर में किस प्रकार कैटलॉगिंग की जाती है, तो ये बना करके मैंने अपलोड कर दिया है। आप मेरे YouTube चैनल अफरोज़ अहमद में देख सकते हैं। तो सब्जेक्ट असाइन जो आप करते हैं वो लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस से, तो मान लिया जाए उदाहरण के लिए कि हमारे पास एक किताब है, पुस्तक है हिस्ट्री ऑफ बिहार। हिस्ट्री ऑफ बिहार मेरे पास एक किताब आई है जो मान लिया जिसका ऑथर अमित कुमार सिंह है या अशोक कुमार है, कोई भी ऑथर है। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट और क्लास नंबर और बुक नंबर, ये तीन काम पहले कर लेते हैं, तब आखिर में हम कैटलॉगिंग का काम करते हैं। किसी भी पुस्तकालय में सॉफ्टवेयर के अंदर दो मॉड्यूल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, एक तो कैटलॉगिंग मॉड्यूल और दूसरा सर्कुलेशन मॉड्यूल। जो भी किताबें हमारे पुस्तकालय में आएंगी उसकी कैटलॉगिंग हर हाल में हमें करनी होगी
चाहे वो आप मैनुअल करें या किसी सॉफ्टवेयर में करें। और दूसरा सर्कुलेशन मॉड्यूल, ये आप देख रहे हैं सर्कुलेशन मॉड्यूल का मैं बाद में 4.0 वर्जन का मैं वीडियो बना के अपलोड करूंगा। अभी हमारा मकसद कैटलॉगिंग मॉड्यूल बताना है 4.0 वर्जन का। तो सब्जेक्ट हेडिंग निकालने के बाद क्लास नंबर निकालेंगे। जैसे उदाहरण के लिए हमारा टाइटल यानी पुस्तक का नाम हिस्ट्री ऑफ इंडिया है, तो यहाँ पर हिस्ट्री ऑफ इंडिया यहाँ पर मैंने लिख दिया टाइटल। तो जैसे ही आप लिखेंगे तो अगर इसके अंदर आपकी लाइब्रेरी में जो सॉफ्टवेयर है उसमें हिस्ट्री ऑफ इंडिया या हिस्ट्री ऑफ बिहार के नाम से बना रहेगा कैटलॉगिंग, तो वो आपको डिस्प्ले हो जाएगा नीचे। तो मैं हिस्ट्री ऑफ बिहार जो है मैं लिखता हूँ, ये टाइटल है, पुस्तक का नाम है। उसके बाद ये आप नीचे देख रहे हैं सब टाइटल। तो सब टाइटल अगर पुस्तक में है तो सब टाइटल यहाँ पर दे देंगे। मान लिया जाए उदाहरण के लिए कि हिस्ट्री ऑफ बिहार है, मगर नीचे जो है ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ब्रिटिश दिया हुआ है सब टाइटल, तो मैंने सब टाइटल यहाँ पर लिख दिया। अब ये मैंने ही जैसे ही सब टाइटल लिखा तो यहाँ पर अगर पहले से मौजूद है डेटाबेस में तो वो डिस्प्ले हो जाएगा। तो इसको सेलेक्ट करेंगे या माउस को किसी दूसरी जगह लाकर हम क्लिक कर देंगे। अब ये ऑथर आप देख रहे हैं, फर्स्ट ऑथर, सेकंड ऑथर और यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर थर्ड ऑथर। 3 ऑथर अगर किसी किताब का पुस्तक का होगा तो 3 ऑथर तक यहाँ पर देने का प्रावधान है, प्रोविजन है। पहले वर्जन में यानी कि 3.0 वर्जन में ड्रॉप डाउन के जरिए से सिलेक्ट करने का प्रोविजन था। 3.0 में यहाँ पर ड्रॉप डाउन दिया होता था जिसके ज़रिए से हम सेलेक्ट करते थे ऑथर का, और बनाने का यानी कि ऑथर डायरेक्टरी बनाने का प्रोविज़न दिया हुआ होता था। ऑथर डायरेक्टरी के अंदर हम जाकर ऑथर को सेव करके लिस्ट बना लिया करते थे और यहाँ से ड्रॉप डाउन के ज़रिए से हम उसे सेलेक्ट कर लिया करते थे। एक्विजिशन के अंदर वो डायरेक्टरी बनाने का प्रावधान था और कैटलॉगिंग के अंदर भी ऑथर डायरेक्टरी के अंदर ऑथर डायरेक्टरी था और उसी से ऑथर की डायरेक्टरी या ऑथर की लिस्ट बनाने का प्रोविज़न था। मगर यहाँ पर ड्रॉप डाउन को हटा दिया गया है और डायरेक्ट टाइप करने का प्रोविज़न दिया हुआ है। पिछले वर्जन में टाइप करने का प्रोविज़न नहीं था, मगर 4.0 वर्जन में टाइप करने का प्रोविज़न है। तो जैसे मान लिया जाए उदाहरण के लिए कि अशोक कुमार सिंह है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर सरनेम लिखेंगे, सिंह कॉमा स्पेस अशोक कुमार। तो ये हमने लिखा। अगर ये ऑथर बना हुआ होगा, पहले से सेव होगा, जैसे जो भी हम यहाँ पर टाइप करेंगे तो वो ऑटोमेटिक डायरेक्टरी में जाकर सेव हो जाता है। इसीलिए नीचे आप देख रहे होंगे कि डिस्प्ले होता है। यहाँ पर अलग से डायरेक्टरी बनाने का प्रोविज़न नहीं है। ये जैसे ही टाइप करके आप सेव करते हैं पूरे डेटाबेस को, कैटलॉग को, तो ऑटोमेटिक वो सेव हो जाता है डायरेक्टरी में जाकर। तो ये और आसान कर दिया गया है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं सेकंड ऑथर। अगर इस पुस्तक का हिस्ट्री ऑफ बिहार ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ब्रिटिश का अगर दूसरा लेखक भी है तो यहाँ पर दूसरा लेखक हम यहाँ पर टाइप कर देंगे। अगर किसी पुस्तक में 3 लेखक है तो तीसरा लेखक भी हम यहाँ पर टाइप कर देंगे। उसी तरह से सरनेम कॉमा स्पेस
और जो भी फोर नेम होंगे। ये बहुत सारे स्टूडेंट्स गलती ये करते हैं कि नाउन और प्रॉपर नाउन का ध्यान नहीं रखते हैं। अब जैसे नाम है तो सिंह जो आप लिखेंगे वो एस कैपिटल होगा, अशोक लिखेंगे तो ए कैपिटल होगा, कुमार लिखेंगे तो के कैपिटल होगा। अगर मैंने क्या किया है, देखिए यहां पर सिंह के बाद कॉमा दिया है और एक स्पेस दिया है। कॉमा और फुल स्टॉप, ये दो चीजें जो होती है, दो पंक्चुएशन मार्क होते हैं, शब्द के यानी कि वर्ड के साथ सटा कर लिखा जाता है। तो इसीलिए कॉमा मैंने यहां पर सटा के लिखा है और एक स्पेस जो है दिया है, फिर अशोक लिखा है, फिर एक स्पेस दिया है और फिर कुमार लिखा है। तो इन सब बातों का ध्यान रखना है, ऑथर में भी, टाइटल में भी, और जितने भी बिब्लियोग्राफिकल डेटा हम यहाँ पर फिल करेंगे उसके बारे में भी ध्यान देना है कि कहाँ पर स्मॉल लेटर होगा, कहाँ पर कैपिटल लेटर होगा, कहाँ पर नाउन है, कहाँ पर प्रोनाउन है। अब यहाँ पर साथ साथ मैं ये बताता चलूँ कि हिस्ट्री ऑफ इंडिया है तो एच को मैंने कैपिटल लिख दिया। बहुत सारे स्टूडेंट्स और बहुत सारे मेरे डेटाबेस में, बड़ी बड़ी लाइब्रेरियों के यानी कि लाइब्रेरीज के डेटाबेस में देखता हूँ कि हिस्ट्री का या पहला लेटर स्मॉल से लिखा हुआ है। अब ये हिस्ट्री लिखा, उसके स्पेस दिया, ऑफ लिखा, फिर स्पेस दिया, और बिहार का बी मैंने कैपिटल लिख दिया। बी इसलिए कैपिटल लिख दिया कि बिहार प्रॉपर नाउन है, इसलिए बी कैपिटल होगा। अब नीचे आ जाए, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ब्रिटिश, तो यहां पर एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल सेकंड में ये नियम दिया हुआ है कि सब टाइटल हम स्मॉल से शुरू करेंगे। तो इसीलिए मैंने यहां पर स्मॉल से शुरू किया है, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ब्रिटिश। मगर ब्रिटिश का हमने बी कैपिटल लिख दिया है, तो बी कैपिटल इसलिए लिखा है कि ये ब्रिटिश जो है ये प्रॉपर नाउन है। मगर इसके साथ आप ये समझ लीजिए कि सब टाइटल का अगर पहला शब्द प्रॉपर नाउन होता तो हम यहां पर कैपिटल से शुरू करते। अगर प्रॉपर नाउन नहीं होगा शुरुआत में, शुरू में, तो हम इसमें क्या करेंगे कि स्मॉल ही से शुरुआत करेंगे। ये कुछ चीजें, नियम आप लोगों को जान लेना है और कैटलॉगिंग इस तरह से करें कि दिखने में भी खराब ना लगे। कहीं पर स्मॉल है, कहीं पर हमने किसी आदमी का नाम, किसी ऑथर का नाम हमने स्मॉल से लिख दिया। फिर स्मॉल और कैपिटल का भी ध्यान देना है इसमें। अब यहां पर आ जाए, ऑथर लिखने के बाद यहां पर एडिटर है, एडिटर और एस दिया हुआ है, यानी कि एक से अधिक भी अगर एडिटर होंगे इस किताब में तो यहां पर हम लिखेंगे। तो यहां पर भी आप देखिए, पहले जो हम लोग ACR2 से, एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल्स से जो बुक कैटलॉग करते थे मैनुअल कार्ड पर, तो एडिटर को भी हम लोग क्या करते थे कि सर नेम पहले लिखते थे, उसके बाद कॉमा देते थे, उसके बाद एक स्पेस, उसके बाद फोर नेम। यहाँ पर भी आप दे सकते हैं और डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। चूँकि ये ऑटोमेशन है, कंप्यूटराइजेशन में हर तरह से सर्च करने का प्रोविज़न है। मैनुअल कार्ड जब हम बनाते थे तो उसमें एडेड एंट्री एडिटर से, ट्रांसलेटर से, इलस्ट्रेटर से, कंपाइलर से, इन सभी से, सब्जेक्ट से बनाना पड़ता था ट्रेसिंग के अलावा। मगर मुझे अब एडेड एंट्री बनाने की आवश्यकता नहीं होती। इसलिए नहीं होती है कि कंप्यूटराइजेशन जो सर्चिंग जो करता है वो हर प्रकार से सर्च कर देता है कैटलॉग को। आप जिस प्रकार से भी लिखेंगे यहाँ पर उस हर तरह से वो सर्च कर देता, या शुरू में होगा तो भी सर्च कर देगा, बाद में अगर होगा तो भी सर्च कर देगा। तो इसी तरह से आप अगर सरनेम के साथ लिखना चाहते हैं तो सरनेम के साथ भी लिख सकते हैं, और फोर नेम के साथ भी लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। मान लिया जाए उदाहरण के लिए कि यहाँ पर एडिटर है, तो मान लिया अजय कुमार है, तो अजय कुमार, अजय कुमार तो मैंने लिख दिया। अगर दो एडिटर होता, अगर इस पुस्तक के अंदर दो एडिटर होता तो कॉमा देते,
फिर एक स्पेस देते और दूसरे एडिटर का नाम लिखते। मान लिया जाए उदाहरण के लिए कि रतन कुमार होता, तो रतन कुमार दूसरा एडिटर लिखते, फिर कॉमा देते। अगर पुस्तक में एंड आखिर में नहीं लिखा हुआ है तो कॉमा दे करके यहाँ पर तीसरा एडिटर देते। अगर एंड पुस्तक के अंदर है तो एंड लिख करके यहाँ पर तीसरा जो है एडिटर का नाम लिखते। तो इस तरह से एडिटर का नाम यहाँ पर लिखेंगे। अगर 3 एडिटर हो या 2 एडिटर हो, सभी से ये क्या होगा कि सर्चिंग पॉइंट बना देगा। आप किसी तरह से भी एक यूज़र, एक जो हमारा रीडर कैटलॉग देखता है तो वो हर प्रकार से सर्च कर पाएगा। उसी तरह से आप नीचे देख रहे हैं ट्रांसलेटर। तो अगर इस किताब का ट्रांसलेटर होता, किसी दूसरी भाषा की किताब रहती और वो भाषा से इंग्लिश में ट्रांसलेट रहता, या हिंदी की कैटलॉगिंग कर रहे हैं इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट रहता, या किसी दूसरे भाषा से किसी भाषा में ट्रांसलेट किया हुआ रहता, तो ट्रांसलेटर का नाम ज़रूर दिया हुआ होता है। तो यहाँ पर आप ट्रांसलेटर का नाम लिखते, यहाँ पर आप ट्रांसलेटर का नाम टाइप करेंगे। इससे पहले भी 3.0 वर्जन में भी एडिटर को टाइप करने का प्रोविज़न था और ट्रांसलेटर को भी टाइप करने का प्रोविज़न था। उसी प्रकार इलस्ट्रेटर है। इलस्ट्रेटर कहते किसे हैं? तो इलस्ट्रेटर कहते हैं कि जिस किताब की कैटलॉगिंग हम कर रहे हैं, उस किताब में, उस पुस्तक में अगर कुछ पिक्चर्स हैं, पेंटिंग्स हैं, यानी कि इलस्ट्रेशन है, तो उसके बनाने वाले का नाम, इलस्ट्रेटर का नाम अगर दिया हुआ है तो यहाँ पर हम लिख देंगे। जैसे उदाहरण के लिए मनोज कुमार उस किताब में दिया हुआ है कि इस किताब में जो पिक्चर या पेंटिंग्स बनाए गए हैं वो मनोज कुमार ने बनाए हैं, तो उसमें हम उनका नाम जो है लिख देंगे। अगर 2 नाम होगा तो उसी तरह से मैंने जो अभी एडिटर के बारे में बताया, उसी तरह से कॉमा देकर आप दूसरे इलस्ट्रेटर का नाम और तीसरे इलस्ट्रेटर का नाम लिख सकते हैं। उसी तरह से ट्रांसलेटर में, इस कॉलम में अगर 1, 2, 3 ट्रांसलेटर का नाम भी होगा तो उसी तरह से कॉमा दे करके हम तीनों का लिख देंगे, ताकि तीनों नामों से वो सर्च किया जा सके। अब आगे आप देख रहे हैं कंपाइलर। तो कंपाइल करके, कंपाइल किसी ने किया है, बहुत सारे टॉपिक्स को एक जगह जमा किया है और जमा करके उसने किताबी शक्ल दे दी है, यानी बुक्स फॉर्म में छाप दिया है। तो कंपाइलर का भी नाम उसमें होगा। तो अगर होगा तो कंपाइलर का नाम यहाँ पर लिखेंगे। अगर नहीं होगा, उस किताब में नहीं है जिस किताब की हम कैटलॉगिंग कर रहे हैं, तो इस किताब का वहाँ पर इंफॉर्मेशन को छोड़ देंगे और वहाँ पर नहीं लिखेंगे। अब यहाँ पर आप देखें कॉर्पोरेट ऑथर। कॉर्पोरेट ऑथर किसे कहते हैं? ऑथर और कॉर्पोरेट ऑथर। आप लोगों ने, चूँकि मैं ये वीडियोस लाइब्रेरी साइंस के स्टूडेंट के लिए बना रहा हूँ, तो जिन्होंने भी लाइब्रेरी साइंस किया है, चाहे वो बैचलर डिग्री हो, मास्टर डिग्री हो, तो वो जानते होंगे कि कॉर्पोरेट ऑथर किसे कहते हैं। फिर भी मैं यहाँ पर शॉर्ट में आप लोगों को बता दूँ कि अगर किसी पुस्तक का लेखक मनुष्य नहीं है, मनुष्य की जगह पर, इंसान की जगह पर अगर कोई संस्था, संगठन, मिनिस्ट्री, डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट या प्राइम मिनिस्टर के स्पीचेस, ये सब अगर हैं तो इसे कॉर्पोरेट ऑथर कहते हैं। कॉर्पोरेट ऑथर होगा तो ऑथर नहीं होगा, और ऑथर होगा तो कॉर्पोरेट ऑथर नहीं होगा। तो यहाँ पर भी अगर इस किताब को किसी मिनिस्ट्री ने या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने अगर पब्लिश किया है, तो उसी तरह से आप इंडिया लिखेंगे, डॉट देंगे, फिर स्पेस देंगे, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर लिखेंगे। इस तरह से ये कॉर्पोरेट ऑथर ने अगर
किसी संगठन, संस्था या गवर्नमेंट ने या मिनिस्ट्री ने या डिपार्टमेंट ने इस किताब को पब्लिश किया है तो यहाँ पर नाम देंगे। तो मैंने ऑथर लिख दिया है, अगर ऑथर होगा तो इसी प्रकार यहाँ पर लिखेंगे। अब आगे जो आपको कॉलम्स दिए हुए हैं एडिशन के, तो यहाँ पर आप एडिशन, अगर किताब में फर्स्ट एडिशन नहीं लिखा जाता है, याद रखेंगे, मगर सेकंड एडिशन है तो आप कैसे लिखेंगे ये भी जान लें आप। 2ND डॉट, इस तरह से आप 2ND लिखेंगे। थर्ड एडिशन है तो 3RD लिखेंगे थर्ड। अगर फोर्थ एडिशन है तो 4TH लिखेंगे। अगर फिफ्थ एडिशन है तो 5TH लिखेंगे। इस तरह से आप लिखेंगे। देखिए यहाँ पर जो इसने प्रोविज़न दिया है, ED को लिख दिया है, इसको ED लिखने की ज़रूरत नहीं है। ED लिखने की ज़रूरत नहीं है कि आप सेकंड एडिशन है तो सेकंड स्पेस देकर के ED लिखें। मगर एक्चुअल में और दूसरे सॉफ्टवेयर में, जैसे उदाहरण के लिए कोहा हो गया, लिप्सिस हो गया, इसमें ED लिखना पड़ता है। अगर हम यहाँ पर ED दे देते हैं, जो कैटलॉग में वो शो, जब हम सर्च करेंगे तो वहाँ पर ED डबल आ जाएगा। और इन्होंने जो दिया है ई ग्रंथालय वाले ने, तो वो E कैपिटल में दिया है। E कैपिटल नहीं होना चाहिए, वो स्मॉल में होना चाहिए, तो स्मॉल ED होना चाहिए। तो आगे ये E को स्मॉल कर देंगे, मुझे उम्मीद है, तो ED स्मॉल में होना चाहिए। तो इस तरह से जो है सेकंड, थर्ड, फोर्थ आप ED नहीं देंगे, ED दिया हुआ है तो सेकंड एडिशन है तो लिख दिया। अगर एडिशन नहीं दिया हुआ है या फर्स्ट एडिशन है तो यहाँ पर फर्स्ट एडिशन नहीं लिखना मुझे। उसके बाद यहाँ पर देखिए पब्लिकेशन है, पब्लिशर है, यानी इस पुस्तक का पब्लिशर कौन है। तो 3.0 वर्जन में भी पब्लिशर बनाने का प्रोविज़न था डायरेक्टरी के ज़रिए से, वो आप पहले से ऐड करके रखते थे, इसे टाइप करने का प्रोविज़न नहीं था 3.0 वर्जन में। बल्कि 3.0 वर्जन में पहले पब्लिशर, प्लेस और कंट्री बना करके रखा जाता था और ड्रॉप डाउन के ज़रिए से यहाँ पर सेलेक्ट किया जाता था। मगर यहाँ पर ड्रॉप डाउन का प्रोविज़न हटा करके टाइप करने का प्रोविज़न दे दिया गया है, जिस तरह से मैंने ऑथर में दिखाया। तो पब्लिशर पे यहाँ पर और आसानी इसलिए कर दिया गया है, टाइप तो करते हैं आप, मगर ये जैसे ही टाइप करके आप सेव करते हैं वहाँ पर डायरेक्टरी में जा करके खुद ब खुद सेव हो जाता है। मतलब अलग से बनाने का प्रोविज़न नहीं है। जैसे मान लिया जाए कि इंडियन पब्लिकेशन, तो इंडियन पब्लिकेशन है या जो भी पब्लिकेशन है, जैसे देखिए मैंने इंडियन पब्लिकेशन जो टाइप किया तो फौरन आ गया, यानी कि बना हुआ है ऑलरेडी। तो इसे सिलेक्ट भी कर सकते हैं, इसी को सिलेक्ट कर लीजिए अगर सही आप समझते हैं। मगर कहीं पर भी अगर आप देखते हैं कि स्पेलिंग में प्रॉब्लम हो रहा है तो आप उसे सेलेक्ट नहीं करेंगे। अगर गलत बना हुआ है, किसी दूसरे ने गलत बना दिया है, तो आप उसे सेलेक्ट नहीं करेंगे। इसमें भी ध्यान देना है आपको कि पब्लिशर को कैसे लिखना है। जैसे मान लिया जाए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस है, तो ओ आप कैपिटल लिखेंगे, फिर स्मॉल में ऑक्सफोर्ड को लिखेंगे, बाकी सब स्पेस देंगे, यूनिवर्सिटी का यू कैपिटल लिखेंगे, यूनिवर्सिटी करेंगे, उसके बाद स्पेस देंगे और पी का कैपिटल में लिखेंगे, RESS स्मॉल में लिखेंगे। तो यहाँ पर आप समझ रहे हैं कि कोई सही बना हुआ है, जैसे ये देखिए सही बना हुआ है, मगर ये गलत बना हुआ है, ये स्मॉल में कर दिया गया है। ये ऐसा नहीं होगा। ACR2 रूल्स में भी दिया हुआ है कि पब्लिशर अगर एक नाम से है, एक नाम है, तो उसका भी पहला लेटर जो शब्द का होगा, यानी कि वर्ड का, उसका कैपिटल। दो शब्द है तो दूसरा भी जो वर्ड होगा उसका भी कैपिटल। 3 में है जैसे यहाँ पर, तो प्रेस का भी P कैपिटल होगा। अब प्लेस ऑफ पब्लिकेशन, तो यहाँ पर भी कहाँ है ये,
तो न्यू दिल्ली में मान लिया जाए तो न्यू दिल्ली यहाँ पर, ये चूंकि जगह का नाम है, स्पेस है, तो इसे हम यहाँ पर लिखेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे जैसे ही न्यू दिल्ली हमने टाइप किया तो आप देखेंगे बहुत सारे न्यू दिल्ली बने हुए आ गए, मगर सही तरीका से बना हुआ सिर्फ एक ही है, ये वाला है, ऊपर वाला। इसको सेलेक्ट कर सकते हैं आप, जाके दूसरा सेव ना हो, बाकी सब पिन कोड दिए हुए हैं, इस तरह से नहीं बनाना या स्मॉल से नहीं बनाना। न्यू का एन कैपिटल में हमने लिखा और दिल्ली का डी कैपिटल में लिखा, और यहाँ पर कंट्री ऑफ पब्लिकेशन यानी कि किस कंट्री में का है ये, तो कंट्री में ये ड्रॉप डाउन, इसी को ड्रॉप डाउन कहते हैं। तो ड्रॉप डाउन से ऑलरेडी बाय डिफ़ॉल्ट इंडिया दिया हुआ है। अगर किसी दूसरे देश का पब्लिशर है तो वो देश को यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे, ये सेलेक्ट कर लेंगे, यानी जितने भी देश आप डायरेक्टरी में बने हुए हैं ड्रॉप डाउन में आप उसे सेलेक्ट कर सकते हैं, मगर बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर इंडिया दिया हुआ है। पिछले वर्जन में जब हम बनाते थे पब्लिशर, तो उसी के अंदर जब पब्लिशर बनाते समय प्लेस और कंट्री दे देते थे, तो ड्रॉप डाउन से जब हम सेलेक्ट करते थे तो कंट्री और प्लेस दोनों ऑटोमेटिक जो है वो आ जाता था, मुझे टाइप करने की आवश्यकता नहीं होती थी। कंट्री को भी सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी और प्लेस को भी सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। आगे ईयर ऑफ पब्लिकेशन आप देख रहे हैं। ईयर ऑफ पब्लिकेशन यानी कि किस साल किताब प्रकाशित हुई है, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट वही आपको ईयर आएगा जिस साल आप कैटलॉगिंग कर रहे हैं। चूँकि ये 2024 यानी कि चल रहा है तो 2024 शो कर रहा है, मगर मान लिया जाए कि 2019 की ये किताब छपी हुई है तो आप इसे चेंज कर सकते हैं 2019 में। अब नीचे हम आ जाते हैं सीरीज। अगर किताब के अंदर सीरीज होगा तो सीरीज का नाम लिखेंगे, सीरीज का नाम लिखेंगे। तो यहाँ पर अगर पुस्तक के अंदर सीरीज है, क्योंकि सीरीज को बहुत आसानी से आप पहचान सकते हैं कि उसमें सीरीज लिखा हुआ होता है, जैसे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस सीरीज, हिस्ट्री सीरीज, रिलीजन सीरीज चलाता है वो प्रकाशक, उसका नाम लिखा हुआ रहता है, वो सीरीज का नाम उसी तरह से लिख देते हैं। और नीचे सीरीज का एडिटर है। एडिटर बहुत, एक तो पुस्तक का एडिटर होता है, सीरीज का एडिटर होता है, वॉल्यूम का एडिटर होता है। तो इस तरह से जो है सीरीज का नाम लिख करके अगर एडिटर होगा तो यहाँ पर सीरीज का एडिटर हम यहाँ पर लिख देंगे। अब ये नोट्स यहाँ पर आप देख रहे हैं, नोट्स। अगर एक्स्ट्रा कोई इंफॉर्मेशन नोट्स के अंदर देना है कि इसके अंदर बिब्लियोग्राफी भी है, इंडेक्स भी है, या किताब डैमेज है, 2 पेज फटी हुई है, जो जिस तरह का भी इंफॉर्मेशन आप देना चाहते हैं, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आप दे सकते हैं। जैसे इंक्लूड बिब्लियोग्राफिकल रेफरेंसेस एंड इंडेक्स भी है, यानी कि इसके अंदर बिब्लियोग्राफिकल रेफरेंस भी है और यहाँ पर इंडेक्स भी है, रेफरेंसेस। स्पेलिंग गलत हो गया है इसलिए रेड दिखा रहा है आपको, रेफरेंसेस एंड इंडेक्स। और भी किसी तरह का नोट्स अगर होगा तो इसके अंदर हम दे देंगे। अब आगे आप ये देख रहे हैं URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यानी कि ये पुस्तक अगर किसी जगह पर वेब पर है तो यहाँ पर हम लिंक दे सकते हैं, यानी कि इस किताब के बारे में हो, इस किताब का PDF हो या किसी भी फॉर्म में हो, MS वर्ड फॉर्म में हो या HTML फॉर्म में हो, किसी तरह के भी फॉर्म में हो, तो यहाँ पर उसके लिंक देने का भी प्रोविज़न दिया हुआ है। तो इस तरह से http:// www.
कहीं पर दिया हुआ है, मान लिया जाए books.com, इस तरह से उसके लिंक्स जो है हम यहाँ पर दे देंगे, याद रखेंगे, लिंक्स यहाँ पर दे देंगे। अब मेन सब्जेक्ट यहाँ पर देखिए, ये पुस्तक जो हमने हिस्ट्री ऑफ बिहार मैंने यहाँ पर बनाया, सबटाइटल दिया, तो इसका विषय क्या देंगे? तो अपने दिल से विषय नहीं देंगे। जो लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस के अंदर जिस तरह से विषय लिखने का प्रोविजन दिया हुआ है, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस के सब्जेक्ट हेडिंग के अंदर, याद रखेंगे, जिस तरह से डेविड स्मल क्लासिफिकेशन में नंबर देते हैं आप, तो क्या अपने मन से देते हैं? हिस्ट्री ऑफ इंडिया का नंबर मान लिया जाए डीडीसी में दिया हुआ है 954, तो आप किताब का डीडीसी नंबर वही देते हैं। पॉलिटिक्स पर नंबर है तो 320 की जगह पर 340 नहीं देते। फिजिक्स की किताब है तो फिजिक्स का नंबर देते हैं। उसी तरह से केमिस्ट्री की किताब है तो 340 देते हैं, है ना। इसी तरह से हिंदुइज्म पर किताब है तो 294.5 देते हैं, डेसिमल 5 देते हैं, अपने मन से नंबर नहीं देते। उसी तरह से बिहार की हिस्ट्री का सब्जेक्ट किस प्रकार लिखाएगा, ये आप लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस सब्जेक्ट हेडिंग में जिस तरह से भी नंबर यानी कि सब्जेक्ट देख करके आप वहां पर देंगे। तो इस तरह से ये जो सब्जेक्ट किस तरह से लिखाएगा, तो लाइब्रेरी साइंस में जो है सब चीज़ें तो पढ़ाई जाती हैं, मगर ये सब्जेक्ट किस प्रकार, और मेरा अपना मानना है कि सबसे मुश्किल काम सब्जेक्ट असाइन करना है। क्योंकि हमारा पाठक जो है सबसे ज़्यादा जो सर्च करता है वो सब्जेक्ट से, विषय से। उसको शुरू में टाइटल नहीं मालूम होता, पुस्तक का नाम, ऑथर भी नहीं मालूम होता, मगर वो सब्जेक्ट ज़रूर जानता है कि इस टॉपिक पर, इस विषय पर मुझे देखना है। तो लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस में सबसे पहले बिहार स्टेट को लिखेंगे, स्पेस देंगे, स्मॉल ब्रैकेट लिखेंगे, इंडिया लिखेंगे, कहाँ है, इंडिया में है। उसके बाद ब्रैकेट को बंद कर देंगे, स्पेस देंगे, डैश देंगे, फिर स्पेस देंगे, उसके बाद हिस्ट्री लिखेंगे। उसके बाद अगर पीरियड है ब्रिटिश पीरियड तो डैश दे करके जिस पीरियड का भी होगा वो पीरियड लिख देंगे, जिस यानी कि 1947 का है तो 1947 लिख देंगे, 1950 से लेकर के 60 का है तो वो पीरियड हम लिख देंगे। तो इस तरह से प्रोविज़न दिया हुआ है। जब लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस सब्जेक्ट हेडिंग में आप देखेंगे तो इसी तरह से स्टेट का, शहर का, जब हिस्ट्री बनाने का प्रोविज़न दिया हुआ है। अब कोई हिस्ट्री कॉमा बिहार लिख दे, कोई हिस्ट्री डैश बिहार लिख दे, तो यूनिफॉर्मिटी यानी कि स्टैंडर्डाइजेशन, मानक नहीं होगा। मुझे स्टैंडर्ड बनाना है पाठक को, तो शुरू में बताना होगा मुझे यूज़र एजुकेशन इसीलिए है कि यूज़र को एजुकेट करना कि हम किस तरह से लाइब्रेरी का यूज़ करें, किस तरह से कैटलॉग का यूज़ करें, किस तरह से क्लास नंबर क्या होगा। ये सारी चीज़ें अगर आप या हम बता देंगे, यूज़र को एक बार बताना पड़ता है, तो सारी दुनिया की सारी लाइब्रेरी इसी स्टैंडर्ड पर है, सब लोग यही बिहार और इसी तरह से हिस्ट्री डाल रहे हैं। तो यूज़र में एक बार जब जानकारी हो जाएगी तो उसे सर्च करना बहुत आसान हो जाएगा। तो इसलिए सब्जेक्ट को अच्छी तरह से देना बहुत ज़रूरी है। अब ये कीवर्ड क्या है? कीवर्ड ये है कि अगर किसी पुस्तक का एक से ज़्यादा विषय है तो क्या करेंगे? जैसे साइंस की किताब है, जैसे उदाहरण के लिए एक क्लासिफिकेशन, लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन की किताब है, तो उसका एक विषय तो लाइब्रेरी साइंस भी होगा, मगर दूसरा क्लासिफिकेशन से वो सर्च करेगा। एक और उदाहरण देते हैं, एक साइंस की किताब है, साइंस के अंदर 3 पार्ट है, फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी है, बायोलॉजी भी है। तो हम ये चाहते हैं कि पाठक साइंस देकर के भी, साइंस से भी सर्च कर ले किताबों को,
फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से भी सर्च कर ले। अगर बायोलॉजी के अंदर जूलॉजी और बॉटनी है उससे भी सर्च कर ले। तो इस तरह से कीवर्ड में देने का प्रोविजन दिया गया है। ये कीवर्ड जो आप देख रहे हैं, तो इस तरह से, जैसे उदाहरण के लिए मैं बता रहा हूं साइंस विषय है तो साइंस मेन विषय कर दिया हमने, और फिजिक्स को मैंने यहां पर लिख दिया ताकि इससे भी सर्च कर सके। स्पेस दिया, सेमीकोलन दिया, फिर स्पेस दिया, और केमिस्ट्री भी है उस किताब के अंदर, केमिस्ट्री दिया, फिर स्पेस दिया, सेमीकोलन दिया, फिर स्पेस दिया, फिर बायोलॉजी भी यहाँ पर लिख दिया, ताकि साइंस के ज़रिए से भी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के ज़रिए से भी सर्च किया जा सके। मैंने उदाहरण देकर के आपको बताया। तो अगर होगा एक से अधिक विषय से खोजने की संभावना होगी यूज़र को, तो यहाँ पर कीवर्ड के ज़रिए से हम यहाँ पर दे देंगे। एकेडमिक लेवल यानी कि किस क्लास का है, ग्रेजुएशन का है, आईए का है, बीए का है, मास्टर डिग्री का है, पीएचडी लेवल है, एकेडमिक लेवल इस किताब का क्या है, तो वह यहाँ पर लेवल भी हम लिख देंगे। उसी तरह से अब यहाँ पर आ जाएं सेलेक्ट कवर फोटो, यानी कि किताब का जो कवर होता है उसको स्कैन करके हम यहाँ पर फाइल जब चूज करेंगे तो कंप्यूटर के अंदर वो स्कैन किया हुआ कवर फोटो को रखे रहेंगे और ये चूज फाइल करेंगे और कहीं से भी उसे उठा लेंगे। तो जब सेलेक्ट करेंगे कहीं पर पिक्चर अगर रहेगा तो, और यहाँ पर ये पिक्चर आ जाएगा, ताकि कोई यूज़र अगर इस किताब को सर्च करता है और कैटलॉग में डिस्प्ले ये किताब होती है कैटलॉग, तो उसका कवर फोटो किस प्रकार है वो भी दिख जाए। तो इस तरह से स्कैन करके हम उसको कवर फोटो को भी अपलोड कर सकते हैं। अब अपलोड कंटेंट पेज या फाइल, यानी कि जो कंटेंट्स उसके दिए रहते हैं शुरू में कि इस किताब के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स डील किए गए हैं, उस कंटेंट के पेज को भी, अगर एक पेज में है तो 1, 2, 3, 4 जितने भी पेज में कंटेंट्स दिए गए हैं, उससे और आसानी होती है कि कंटेंट पेज को भी देख लेता है पाठक। यहाँ पर कैटलॉग के बनाते समय ये सब सारी चीज़ें 3.0 में नहीं थी, मगर जो अब नया वर्जन जो लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर का आ रहा है तो ये सारे प्रोविज़न दिया जा रहा है। तो पीडीएफ, इमेज, टिफ इत्यादि आप इस पर अपलोड कर सकते हैं फाइल को। अब ये अपलोड डिजिटल फाइल, ई बुक, ई चैप्टर, डिजिटल डॉक्यूमेंट, पूरी किताब के डिजिटल रूप में भी, यानी कि आप पूरी किताब के एक एक पेज को स्कैन करने के बाद इस पर अपलोड भी कर सकते हैं। इसका भी प्रोविज़न दिया गया है, मगर कॉपीराइट एक्ट का ध्यान रखते हुए। देखिए, कंप्रेस्ड फाइल आर अलाउड। सबसे पहले तो कंप्रेस करना है इस फाइल को, यानी छोटा करना है। मस्ट बी कंप्लायंट विथ कॉपीराइट एक्ट ऑफ इंडिया, अपलोड योर कॉपीराइटेड बुक्स ओनली, यानी कि कॉपीराइट एक्ट का भी ध्यान देना है। मान ली बहुत पुरानी किताबें हैं, रेयर बुक्स हैं, तो उसको आप एक एक पेज को करके पीडीएफ बना लीजिए। पीडीएफ बना करके आप इस पर अपलोड कर लेंगे तो इसका फ़ायदा ये होगा कि ये जहाँ से भी, जिस जगह से भी पाठक आपके कैटलॉग को, चूँकि EG4 क्लाउड बेस्ड है, यानी कि आपको कहीं से भी देखा जा सकता है, नेट पर ये डेटा आपको उपलब्ध होगा, तो कैटलॉग, आपके पुस्तकालय के कैटलॉग को कहीं से भी पाठक देख सकता है, यूज़र देख सकता है। मगर इस पर जब कंटेंट्स उपलब्ध होंगे डिजिटल फॉर्म में, तो वो इस किताब को वहीं से बैठ करके पढ़ भी लेगा। तो इस तरह से आप जो है इस पर अपलोड भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए एक्सेस परमिशन, ये डिजिटल कंटेंट को, ये किसको परमिशन देंगे हम? एक्सेस टू पब्लिक, पब्लिक को एक्सेस करेंगे। एक्सेस टू माई मेंबर ओनली, मेंबर को सिर्फ अपने जो मेरे यहाँ के मेंबर हैं वही सिर्फ इसको पढ़ सके। या फिर एक्सेस टू ऑल मेंबर इन माई क्लस्टर, चूँकि ये ई ग्रंथालय का पूरा क्लस्टर है, नवोदय विद्यालय, यूनिवर्सिटीज़, केंद्रीय विद्यालय, तो सारे लोग मेरे क्लस्टर में जो मौजूद हैं वो देख सके।
तो आप जो चाहते हैं वो आप टिक कर देंगे। इस पर टिक करेंगे तो सिर्फ पब्लिक को दिखाएगा, इस पर आपके मेंबर को दिखाएगा और ये पूरे क्लस्टर वाले को दिखाएगा। तो जैसी आपकी मर्जी, जैसे आप चाहते हैं वैसा आप कर सकते हैं, ये दिखाएगा। अब यहाँ पर देखिए कि एक्विजिशन के कुछ इंफॉर्मेशन भी आप दे सकते हैं। एक्विजिशन के इंफॉर्मेशन क्या है कि आपकी किताब अगर परचेज हुई है, एक्सचेंज हुई है, गिफ्ट में आई है, क्या आई है, स्पेसिमेन कॉपी है, तो वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। परचेज हुई है तो परचेज रहने देंगे। इंडियन रुपीज़ में इसका है और इसके प्राइस क्या है, तो मान लिया 500 रुपीज़ इसका प्राइस है, तो 500 यहाँ पर लिख देंगे। अगर यहाँ पर डॉलर में पेमेंट है तो डॉलर को सिलेक्ट करके यहाँ पर डॉलर लिखेंगे और यहाँ पर कन्वर्जन रेट यानी कि रूपी में चेंज करके आप यहाँ पर लिख सकते हैं और यहाँ पर भी वही चीज़ें आ जाएंगी। तो सोर्स वेंडर कौन है, किसने दिया है, नोट उसके लिख सकते हैं आप, ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप आ जाए एक्सेशन नंबर। तो मान लिया 2134 एक्सेशन नंबर है, तो ये एक्सेशन नंबर आप लिख सकते हैं 21344 ये इसका नंबर है। एक्सेशन डेट यहाँ पर आप बदल सकते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट वो आ रहा है 14, मगर एक्सेशन मान लिया 1 महीने पहले हुआ है तो 1 महीने पहले का इस कैलेंडर से आप जो है एक्सेशन डेट भी आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। 3.0 वर्जन में टाइप करना पड़ता था, यहाँ पर कैलेंडर दिया हुआ है, इसको आप बैक करके आप यहाँ पर जो है सेलेक्ट कर सकते हैं। शो करना है, यस करना है, इसको इशूबल यानी कि इशू ये किताब होगी कि नहीं होगी। अगर इस किताब को इशू नहीं करना है, नॉट टू बी इशूड करना है, तो आप एन कर देंगे। अगर ये इशू करने लायक किताब है तो वाई रहने देंगे। बहुत सारी किताबें होती हैं, जैसे वॉल्यूम की किताबें होती हैं, तो वॉल्यूम की किताब इशू नहीं होती। मान लिया हम चाहते हैं फॉरेन की किताब हम इशू नहीं करें, क्योंकि कॉस्टली होती है, मिलती नहीं है, तो हम नॉट टू बी इशूड में नो कर देंगे, एन कर देंगे, तो ये किताब इशू नहीं होगी। क्लास नंबर यहाँ पर मैंने पहले ही बताया कैटलॉगिंग करने से पहले कि सब्जेक्ट हेडिंग के साथ क्लास नंबर भी पहले से असाइन करके रखेंगे। तो बिहार की हिस्ट्री है तो 954.123 और ब्रिटिश पीरियड का 03 मैंने नंबर दे दिया, तो ये डेवी डिस्मल क्लासिफिकेशन के जरिए से ये क्लास नंबर इस किताब का बन गया। देखिए एक बात और मैं इसके साथ बताता चलूँ कि क्लास नंबर टाइटल से सिर्फ पता नहीं हो सकता। क्लास नंबर को बनाने के लिए सबसे पहले डेप्थ में सब्जेक्ट निकालना होगा। सब्जेक्ट निकालने के लिए कभी कभी पूरी किताबों को भी पढ़ना होता है, ऐसा नहीं कि टाइटल से पता हो जाएगा। पहले मैं बताता आया हूँ शुरू के वीडियोस में भी कि भाई जैसे गोदान है तो गोदान के नाम से पता नहीं चल रहा है। मैकबेथ है तो मैकबेथ से ये पता नहीं चल रहा है कि ये इंग्लिश ड्रामा है शेक्सपियर का, तो इंग्लिश ड्रामा में वो शेक्सपियर का नंबर पड़ेगा। मर्चेंट ऑफ वेनिस है तो वेनिस जगह का मर्चेंट का नंबर अगर डाल देंगे तो वो गलत हो जाएगा, ये भी इंग्लिश ड्रामा है। तो नाम किसे आप चाहेंगे कि क्लास नंबर या फिर सब्जेक्ट हम असाइन कर दें तो पॉसिबल नहीं है। उसके लिए किताबों को 2-4 पेज पढ़ना पड़ेगा, कैटलॉगर को या क्लासिफायर को। उसके बाद यहाँ पर बुक नंबर दे देंगे। जैसे मान लिया जाए यहाँ पर ऑथर देख रहे हैं सिंह, पहला ऑथर, तो सरनेम तो SIN यहाँ पर मैंने बुक नंबर दे दिया। फर्स्ट 3 लेटर ऑफ द ऑथर सरनेम, ऑथर के सरनेम का पहला 3 लेटर अक्षर। और भी बहुत सारे नियम हैं बुक नंबर निकालने का, कटर सिस्टम है और बहुत सारी चीज़ें हैं, तो वो यहाँ पर मैं नहीं बता रहा हूँ। अब पेज नंबर, पेज कितने पेज की किताब है। अगर इस पुस्तक में प्रिलिमिनरी पेज होगा तो हम प्रिलिमिनरी यानी कि रोमन में प्रिलिमिनरी पेज है तो ऐसे दिया, कॉमा दिया, एक स्पेस दिया, और 400 पेज है तो 400 दिया, स्पेस दिया, P लिखा, डॉट दिया। तो इस तरह से पेज लिखने का प्रोविजन दिया गया है ACR 2 में। अगर ये प्रिलिमिनरी पेज नहीं है तो इसे हम नहीं देंगे, उसके अंदर नहीं है तो 400 P लिख देंगे, मगर दोनों सटा करके नहीं लिखना है, एक स्पेस का गैप देना है। अब ये कलेक्शन जो है सर्कुलेशन में, रेफरेंस में, बुक बैंक में किस में जाएगा, नन
रिटर्न में किस में जाएगा। रेफरेंस की किताब है तो रेफरेंस को सिलेक्ट कर लेंगे। अगर सर्कुलेशन की किताब है यानी कि इशू वगैरह हो सकती है तो इशू की, बुक बैंक की किताब है तो बुक बैंक की। स्टेटस अवेलेबल है। देखिए कैटलॉगिंग के अंदर और बहुत सारी चीज़ें स्टेटस बदलने का भी प्रोविज़न है। अगर आपका बाइंडिंग में किताब गई है तो अभी तो कैटलॉग हो रही है, अभी बाइंडिंग में क्यों जाएगी, तो अवेलेबल ही रहेगा। मगर बाद में यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर देखिएगा चेंज कॉपी स्टेटस, ये देखिए स्टेटस इस कॉपी मतलब इस किताब के स्टेटस को चेंज भी कर सकते हैं। अगर मान लिया जाए उदाहरण के लिए डैमेज हो गई तो डिस्प्ले में लगी हुई है, लॉस्ट हो गई, मिसिंग है, तो ये सारा ताकि पाठक को पता चल जाए कि ये किताब इशू है, ये किताब मिसिंग है, ये किताब डैमेज है, पाठक को पता चले, मतलब ऑनलाइन भी कैटलॉग के ज़रिए से भी। अब ये बाइंडिंग किस टाइप की है, पेपर बैग, फुल लेदर है, हार्ड बाउंड है, तो किस तरह के हार्ड बाउंड है, तो हार्ड बाउंड टाइप्स ऑफ बाइंडिंग में आप लोगों ने पढ़ा होगा टाइप्स ऑफ बाइंडिंग। तो उसी तरह से हम जिस प्रकार की बाइंडिंग ये किताब की हुई है उस तरह से हम यहाँ पर ड्रॉप डाउन के ज़रिए से ये सारे ड्रॉप डाउन में दिए गए हैं, सिलेक्ट कर लेंगे किस सेक्शन में जा रही है। तो जिस सेक्शन में भी जा रही है वो सेक्शन हम सेलेक्ट कर लेंगे। फॉर्मेट प्रिंटेड फॉर्मेट में है, अगर ये किताबें सीडी में है, सीडी का भी बनता है ना, और किस में है तो ये हम सिलेक्ट करेंगे। लाइब्रेरी किस लाइब्रेरी की है तो आपका ऑटोमेटिक ये लाइब्रेरी आएगा वहाँ पर, क्योंकि जब सॉफ्टवेयर परचेस करते हैं तो खुद अपनी लाइब्रेरी का एड्रेस और लाइब्रेरी का नाम लिख देते हैं, तो ये लाइब्रेरी का नाम, लोकेशन कहाँ पर है इत्यादि ये आने के बाद, ये सारे इन्फॉर्मेशन भरने के बाद हम सेव बटन पर क्लिक करते हैं। मगर कुछ चीज़ें आपको और बता देता हूँ। डाउनलोड रिकॉर्ड है, ये क्या है डाउनलोड रिकॉर्ड। आप ये जो आपके पास पुस्तक है, आप चाहते हैं कि कैटलॉगिंग करने में समय बर्बाद ना हो, यानी कि मुझे और कम समय में कैटलॉग हो जाए फ़ौरन, तो आप लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस के वेबसाइट पर Z39.50 इंफॉर्मेशन रिट्राइवल प्रोटोकॉल जो है उसके ज़रिए से, उस सर्वर के ज़रिए से आप इस किताब, अगर ये पुस्तक उसके कैटलॉग में बना हुआ होगा लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस के, तो उससे आप डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं और ये खुद ब खुद ये चीज़ें आ जाएंगी। इसका वीडियो मैं बाद में आप लोगों को बना करके अपलोड करूंगा कि किस प्रकार ये डाउनलोड किया जा सकता है। सारे इन्फॉर्मेशन जो हमने दिए या उस किताब में है, उसके कैटलॉग में जो बने हुए हैं Z39.50 गेटवे पर, उसमें के ज़रिए से ये सारे इन्फॉर्मेशन मुझे टाइप करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सिर्फ कुछ चीज़ें मुझे टाइप करनी पड़ेंगी, वो एक्सेशन नंबर, क्योंकि हर लाइब्रेरी का अपना अलग एक्सेशन नंबर, एक यूनिक नंबर जो होता है वो होगा। तो इस तरह से हम जो है ये सारे इन्फॉर्मेशन को फिल करेंगे और फिल करने के बाद ये सेव बटन पर क्लिक कर देंगे तो ये हमारा रिकॉर्ड जो है सेव हो जाएगा, ये आपका सेव हो जाएगा। ये चूँकि नेट स्लो है इसलिए जो है थोड़ा टाइम प्रोसेसिंग में ले रहा है, तो इस प्रकार आप जो है इसको सेव कर सकते हैं। तो ये हमारा कैटलॉग हुआ, ये सारे इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बताए, और किसी तरह का भी आपको किसी तरह की भी समस्या कैटलॉग बनाने में हो रही है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे नंबर 9006658740 पर, और आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। और मैं इसके साथ आप लोगों को ये भी बताता चलूँ कि रंगनाथन इंस्टीट्यूट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस का वेबसाइट पर भी आप कुछ चीज़ें आप देख सकते हैं, जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, या फिर आप स्टडी मटेरियल इंग्लिश में चाहते हैं, हिंदी में चाहते हैं, तो इस तरह से आप इससे भी फ़ायदा उठा सकते हैं। इसके ज़रिए से सॉफ्टवेयर की ट्रेनिंग भी ये यूनिवर्सिटी, ये इंस्टीट्यूशंस देती है, रंगनाथन इंस्टीट्यूट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस,
और हमारा जो YouTube चैनल का लिंक इस पर दिया हुआ है, ये आप देखेंगे, ये क्लिक करते हैं तो ये हमारे YouTube चैनल जो है इस पर हम चले जाते हैं और जो है इसके अंदर भी बहुत सारे वीडियोस 3.0 वर्ज़न के बने हुए हैं। आप DDC के हैं, कैटलॉगिंग के वीडियो हैं, प्रैक्टिकल के। मैं ये कोशिश करता हूँ कि ये सारे ज़्यादातर आपको जो है प्रैक्टिकल नॉलेज देने की कोशिश करूँ। देखिए रिकॉर्ड सेव हो गया, रिकॉर्ड एडेड सक्सेसफुली एंड कैट नंबर 6422, यानी कि एक कैट नंबर ये जनरेट करता है। 3.0 में भी ये चीज़ें थी और जो है इसमें भी है। एक रिकॉर्ड नंबर इसका अपना है, इससे कोई ज़्यादा मतलब नहीं है। ये कितने रिकॉर्ड्स इसके अंदर हैं तो 6422 जो है रिकॉर्ड्स इसके अंदर हैं। ओके करेंगे तो फिर इसी तरह से फॉर्म ओपन हो जाएगा। ओके, थैंक यू।